रघु की कीर्ति तीनों लोकों में इतनी फैली कि सूर्य वंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। और इन्हीं रघु के वंश में आगे चल करके परम तेजस्वी राजा हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, जो अयोध्या के राजा हैं, जिनकी 3 रानी है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चौथापन आया, राजा की कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। एक बार भूपति मन माहे, 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 भई ग्लानि मोरे सुख भागे, भई ग्लानि मोरे सुख भागे। एक बार भूपति मन माही, वही ग्लान मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ के मन में गिलानी हुई कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, किसी के यहाँ कोई पुत्र नहीं हो, कोई दुख या संकट हो, तो उसे तो प्रतिदिन ही गिलानी होनी चाहिए। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार जीवन में इन्हें गिलानी हुई। जहां भी एक बार शब्द आया है, वहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। एक बार वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में राजा दशरथ के महलों में पधारे। उनका नन्हा सा पुत्र उनके साथ में है। राजा ने बड़ा ही स्वागत किया वशिष्ठ मुनि का। रानी कौशल्या ने बहुत सुंदर भोजन बनाए। वशिष्ठ देव, ऋषि रानी अरुंधति और उनके पुत्र तीनों को भोजन कराया। लेकिन वशिष्ठ देव के जो पुत्र थे, वह उनका छोटा सा बालक आज रोने लगा। और जब रोने लगा तो रानी कौशल्या ने पूछा, राजा दशरथ ने पूछा, हे देवी, ये तुम्हारा पुत्र रोता क्यों है? तो अरुंधति ने कहा, हे राजन, ये बालक इसलिए रो रहा है कि हमारे यजमान तो आप हैं, जो कि हमारा भरण पोषण आप करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तुम्हारे यहाँ एक भी पुत्र नहीं है, इस बालक का भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए ये बालक रो रहा है। राजा दशरथ के मन में बहुत बड़ी गिलानी हुई, चिंता हुई कि आज मेरे यहाँ एक भी पुत्र होता तो आज ये गुरु का पुत्र रोता नहीं। मेरे भागवत प्रेमियों, यहाँ राजा दशरथ को गिलानी हुई। पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराने के विशेषज्ञ थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया गया, जिसमें से अग्निदेव चरु का प्रसाद निकल लेकर के प्रकट होते हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा, राजन, अपनी तीनों रानियों को ये चरु का प्रसाद खिला देना। तीनों रानियों के पुत्र पैदा हो गए। चरु का प्रसाद लेकर के महलों में पहुंचे और उस प्रसाद के 2 भाग किए राजा दशरथ ने। अर्ध भाग्य को
कौशल्या ही दीना। भरत भाग्य कौशल्या दीना। अर्ध भाग्य कौशल्या ही दीना। उभय भाग्य आधे कर दीना। उभय भाग्य आधे कर दीना। दो भाग किए, एक भाग कौशल्या को दे दिया आधे में, तो फिर दो भाग किए, आधा सुमित्रा को आधा कैकेयी को दे दिया। और जब सुमित्रा अपने प्रसाद को पाने को हुई, आकाश मार्ग से एक चील उड़ करके आई और प्रसाद के दोना को पंजे में दबा करके ले जाती है। तो कैकेयी और कौशल्या ने अपने प्रसाद में से आधा आधा प्रसाद सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा ने यहाँ प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मेरे गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए तो मैं एक पुत्र को रानी कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, दूसरे पुत्र को रानी कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तो उसी प्रताप से सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण ने जीवन भर राम की सेवा की और शत्रुघ्न ने जीवन पर्यंत भरत की सेवा की। तीनों रानियां गर्भवती हैं। अब वो खुशी का समय आ गया। चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी। ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के भवनों में आज मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट होते हैं। आज जो ही मैया कौशल्या के भवनों में चतुर्भुज रूप लेकर के प्रभु प्रकट हुए, मैया ने प्रभु को देखा, बड़े प्रसन्न हुई। कहा कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन करके आए हो या पिता बन करके आए हो? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मोने मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनुभव श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। गुण ज्ञानातीत वकार वेद पुराण वंदना करुणा सुख सागर सर्वगुण गागर जय का भय सुख सदा सुख महित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्री भक्ता। हरि
हमारी प्रियसीना, यह सुख परम अनोखा। सुन बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुर धूमा। यह चरित जुड़ा वही हरि मन पावई, एक पढ़े भव शोभा। इंद्रधैन सुर सहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा विरमित तनो, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब शंकर की जय। जो ही मैया कौशल्या के भवनों में प्रकट हुए, मैया बोली प्रभु ऐसा पुत्र नहीं देखा जो 10 फुट का यहाँ आकर के खड़ा हो गया। अरे बेटा तो बहुत छोटा होता है, मेरे प्रभु बहुत छोटे बन गए। फिर मैया ने कहा ऐसा बालक हमने कभी नहीं देखा जिसके 4 भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब कुछ हटाओ, 2 भुजाएं हटाओ। मेरे प्रभु ने सब कुछ हटा दिया, 2 भुजाएं हटा दी। मैया से कहने लगे प्रभु अब तो मैया मुँह को गोद में ले लो। मैया बोली बालक होता है तो रोता है, आप भी रो करके दिखाइए। आज मेरे प्रभु मैया के भवनों में रोने लगे और मैया ने प्रभु को गोद में ले लियो। देखिए इस संसार में आकर के भगवान को भी रोना पड़ा तो हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। दासी दौड़ करके आई, राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। महाराज आपकी बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो 4 पुत्र पैदा हुए का एक भी पुत्र नहीं था। सभी खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। आइए कुछ समय के लिए हम भी इस आनंद को मनाते हैं। ओ चारों भैया प्रगट भैयाज, चारों भैया प्रगट भैयाज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैयाज, अवध में लड़ुआ बटे। आप चिंता न कीजिए, अभी शरबत तो आ गया, लड्डू भी आ जाएंगे, लेकिन प्रभु के प्राकृतिक खुशी में दोनों हाथ बढ़ाएंगे। राजा रामचंद्र भगवान की। चारों भैया प्रगट भैयाज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैयाज, अवध में लड़ुआ बटे।
चांदी सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी हाँ सोना। अच्छा, किसी के यहाँ लाला पैदा होता है या लाला का जन्मदिन मनाते तो ऐसे ही बैठे रहते हैं आपके यहाँ? लाला के जन्मदिन पर तो खूब डीजे लगा के 80 साल की बूढ़ी अम्मा नाचे ताकि मोड़े में दांतना पेट में आतना। और भगवान के जन्मदिन पे ऐसे बैठे हैं कि न जाने शाम सो गया है। जो ठाकुर जी के जन्म उत्सव में नाचता है ना, उसे दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ता। इसलिए अपनी इच्छा से करे हो, हमें नाम लेना पड़ा फिर क्या हुआ। चारों भैया प्रगट भई भैया भक्ति में डुबा इतना अपार आनंद हुआ। एक महीने तक ये आनंद चला। सूर्यवंश में प्रभु जन्म लेकर के आए, अवतार लेकर के। सूर्य भगवान एक स्थान पर ठहर गए। एक महीना हो गया, सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़े तो रात्रि नहीं हुई। चंद्रदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं। प्रभु ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? हे प्रभु, एक तो आप सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए हो, एक महीना हो गया। सूर्य को दर्शन करते करते सूर्य देव से कहो कि आगे बढ़े तो रात्रि हो, इसलिए मैं भी निकल करके आपके दर्शन करूं।
तो भगवान ने कहा कि आप चिंता न करो, अब की बार मैं सूर्य वंश में आया, सूर्य ने 1 महीने का दिन कर दिया, अब की चंद्र वंश में आऊंगा तो तुम 6 महीने की रात कर देना। तब तक के लिए प्रभु ने चंद्रमा का नाम अपने नाम से जोड़ दिया और प्रभु का नाम हुआ रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।